उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी का एक इलाका लगता है एरोबा भवानी। दरअसल यहाँ पर चंदन नाम का एक लड़का एक घर के दरवाजे को खटखटाता है। जैसे दरवाजा खुलता है उसके हाथ में पिस्टल थी। सामने जो भी दिखाई दे रहा था वह एक के बाद एक अपनी पिस्टल से गोलियां चला रहा था। सामने के सुनील कुमार नाम के व्यक्ति होते मास्टर जी होते हैं, उनको गोली लगती है। ठीक सामने उनकी पत्नी खड़ी हुई थी, पत्नी को 2 गोली मारता है। इसी बीच में 1.5 साल की बच्ची पास ही खड़ी थी। घर के आंगन का यह वाक्य है। उस लड़की को भी गोली लगती है, लेकिन इसी बीच में जो उनकी बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 6 या 7 साल के आसपास रही होगी, उस लड़की ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और वह यहाँ से भागती है। अभी सीढ़ियों के पास पहुंची ही थी कि एक गोली उसको भी मार दी जाती है और वह मर जाती है। एक के बाद एक लगभग 9 गोलियां चलाई जाती हैं। इसी बीच में जब देख लेता है, मान कर लेता है कि सब के सब मर चुके हैं, तब वह एक और गोली चलाता है और जैसे ही अपनी जान लेने की कोशिश करता है तो वह गोली मिस हो जाती है। हालांकि उसने दूसरी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह एक गोली और चला पाता। इसके बाद ये घटना सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। अब हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार चंदन वर्मा ने उस शिक्षक के परिवार की हत्या क्यों कर दी। क्या कसूर था छोटी छोटी बच्चियों का कि उसने उनको भी मार डाला। और हर कोई इन सवालों के जवाब जानने की तलाश में जुट जाता है। अब पक्ष हो या विपक्ष, सोशल मीडिया हो या अखबार या टेलीविजन, हर जगह जहां देखो चंदन वर्मा का नाम लोग ले रहे थे। चंदन को ढूंढने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही थी। आखिरकार एसटीएफ को मिल जाता है, लेकिन एसटीएफ को मिलने के बाद उस पिस्टल को ढूंढा जा रहा था जिस पिस्टल से शिक्षक के परिवार का कत्ल किया गया था, जिससे कि गोलियां चलाई गई थी। अब उस पिस्टल को ढूंढने के लिए जाते हैं, तभी दरोगा की एक और पिस्टल छीनता है और जैसे ही छीनने की कोशिश कर रहा था, गोली चला रहा था, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चला दी और चंदन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिलहाल चंदन तो सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन लोग अभी भी यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार चंदन वर्मा ने उसे शिक्षक के परिवार की हत्या क्यों कर दी। आइए बताते हैं इस वीडियो में। इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना शुरू होती है अम्बेडकर नगर के टांडा से। साल 1990 की यह बात है। मायाराम वर्मा नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके साथ उसके 8 भाई और होते हैं। वह अपने इस टांडा को छोड़कर सीधा पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश के रायबरेली के तेलिया घाट के मोहल्ले में। वहीं पर रहने लगता है। जो भी कुछ काम धाम होता था अपना काम करता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मायाराम जब साल 2010 आता है तो अपने परिवार को लेकर वह सीधा दिल्ली की तरफ रुख करता है और वहीं पर जाकर पूरी तरह से बस जाता है। लेकिन परिवार के कुछ सदस्य होते हैं जो अभी रायबरेली में ही छूट जाते हैं। वह अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाता है। उसका जो लड़का होता है जिसका नाम चंदन वर्मा होता है, साल 2019 और 20 का जब यह समय आता है तो वह अपने घर यानी कि रायबरेली दिल्ली से वापस हो जाता है और यहाँ आकर एक जगह लगती है मठिया में रहने लगता है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक तेलिया कोट लगता है जो रायबरेली में होता है। यहाँ पर उसके चाचा रहते हैं। वह कभी कभार अपने चाचा से मिलने के लिए चला जाया करता था। साथ ही उसका काम था कि वह लैब टेक्नीशियन भी करता था। उसके अलावा उसके पास एक बुलेट मोटरसाइकिल और बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठकर वो एक तरफ से रंगबाजी करता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, तुनक मिजाज करना और किसी को भी जवाब देना, इस तरह की उसकी आदत में शुमार था। शहर में अलग अलग हॉस्पिटल में उसकी जान पहचान हो जाती, क्योंकि वो लैब टेक्नीशियन में जो काम करता था। एक तरफ तो कहानी ये होती है जो चंदन वर्मा की चल रही थी, जो साल 1990 से शुरू होती है। दिल्ली जाता है, वापस लौट कर रायबरेली में आ जाता है। एक कहानी थी, रायबरेली का ही एक इलाका लगता है थाना गद्दगंज और इसी का गांव लगता है सुदामापुरा। वहाँ का रहने वाला एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा जिसका नाम सुनील कुमार होता है। सुनील कुमार शुरू से ही पढ़ने में बेहद होशियार होता है और उसे मजदूरी करके अपनी पढ़ाई में वही हिस्सेदारी लेता है, जबकि उसका बड़ा भाई होता है वह पढ़ नहीं पाता। वो आगे मजदूर बन जाता, लेकिन यह भी मजदूरी करता था। और ऐसे ही करते करते साल 2018 आता है। 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी निकलती है। सिपाही के पद पर आवेदन कर देता है। बहुत ही अच्छे नेचर का, बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आवेदन करता है तो साल 2018 में इसकी नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद लगभग 1 साल तक यह उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करता है, लेकिन वह कहता है कि मैं शायद पुलिस के लिए नहीं बना हूँ, इसलिए पुलिस की नौकरी मुझे रास नहीं आ रही है और जिस तरह से यह काम होता है वैसा काम मुझे करना आता नहीं।
इसलिए उसने इस नौकरी को स्विच करने की कोशिश की और उत्तर प्रदेश में ही बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के लिए जगह निकली थी। उसने आवेदन कर दिया। साल 2020 की बात है, 10 दिसंबर को उसकी नौकरी लग जाती है सहायक अध्यापक के पद पर। एक बीएससी ऑफिस में उसको अटैच कर दिया जाता है और अटैच होने की वजह से वो स्कूल नहीं जाता था, बीएसओ ऑफिस जाता था। लेकिन 29 जनवरी 2021 को कंपोजिट विद्यालय अमेठी का एक गांव लगता है पनहोना, वहां पर इसकी पोस्टिंग हो जाती है। अब ये अपने गांव को छोड़कर अलग शहर में रहने लगता है और इसने शहर में रहकर अलग अलग जगहों से, क्योंकि उसकी एक बेटी भी पैदा हो जाती है, एक बेटा, 2 बेटियां पैदा हो जाती हैं। उन दोनों बेटियों की अच्छी एजुकेशन के लिए, क्योंकि जिस सुविधाओं से वो गुजरा है उसकी बेटियां वैसी असुविधा ना देखें बल्कि सुविधाएं देखें और अच्छे से अच्छे एजुकेशन हासिल कर सकें, ऐसे ही उस शिक्षक की कोशिश थी। शिक्षक ने शहर में आकर किराए पर मकान लिया और मकान लेने के बाद इस तरह से वो आना जाना स्कूल का चलता रहता था। लेकिन एक दिन मकान बदलते बदलते किराए के मठिया में रहने लगता है। मठिया में जहाँ क्या चंदन वर्मा रहता था, उसी इलाके में कुछ थोड़ा सा फासला होता है, पड़ोसी का होता है। वह चंदन वर्मा जानता था कि सुनील कुमार की पोस्टिंग अमेठी में है, वह शिक्षक है, वह घर से चले जाते हैं और इसी बीच में इसने जाल बिछाना शुरू कर देता है। यानी कि चंदन उस शिक्षक की पत्नी पूनम भारती होती है, उससे नज़दीकियाँ बढ़ा देता है और नज़दीक रहने के बाद उसके बहुत नज़दीक जाने की कोशिश करता है, उससे बातचीत करता है। जब जब शिक्षक अपने काम से बाहर जाया करते थे तब उसके घर में चला जाया करता था, ऐसा मीडिया दावा करती है, ऐसा बताते हैं। अब यह चंदन की नज़दीकियाँ लगातार बढ़ रही थी, चाहे वो व्हाट्सएप पर कॉल करना हो या फिर वीडियो कॉल करना हो। इस तरह से उसकी कॉलिंग वगैरह होती रहती थी और उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही थीं। साल 2024 आ जाता है। 1 अप्रैल 2024 को सुनील ने 2 बिस्वा ज़मीन खरीदी ताकि वो अपना घर बना सके। वह अपनी पत्नी के नाम से ज़मीन खरीदी थी और उसमें गवाह बनाया गया था चंदन वर्मा को। चंदन वर्मा बन जाता है और इसकी नज़दीकियाँ थीं। लेकिन इसी बीच पता चलता है कि सुनील कुमार होते हैं शिक्षक, उनको यह पता चल जाता है कि इसकी पत्नी से नज़दीकियाँ हैं। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की तो हद तो तब हो जाती है। इस रंगबाज व्यक्ति का नाम चंदन वर्मा होता है। उस चंदन वर्मा ने इस शिक्षक को भी बहुत डराया धमकाया और कहा कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, मैं तुम्हारी बीवी को अपने साथ रखना चाहता हूँ। ऐसा मैं नहीं कहता बल्कि पूनम भारती की माँ, जिसका नाम कृष्णा होता है, एक टीवी शो के दिए गए इंटरव्यू में खुद कहती है कि वह अश्लील पिक्चर भेजता था, अश्लील बातें करता था और बेटी को धमकाया करता था, साथ ही उसके पति को भी डराया धमकाया करता था। और यही रीजन है इस बीच में जो दोनों बेटियां हो जाती हैं तो ये लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। चंदन के खिलाफ पूनम भारती और साथ ही उसके पति होता है सुनील कुमार, इस सीधा पहुंच जाते हैं गदगंज थाने में। वहां पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन पुलिस प्रार्थना पत्र को इतनी गंभीरता से नहीं लेती है। उसके बाद फिर बड़ोखर का थाना लगता है, वहां पर भी प्रार्थना पत्र दिया जाता है, लेकिन पुलिस वाले इस प्रार्थना पत्र को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। आखिरकार 18 अगस्त 2024 को रायबरेली में जब पूनम भारती अपनी बेटी को दवा दिलाने के लिए जा रही थी तो इसी बीच में चंदन वर्मा उसका रास्ता रोक लेता है, उससे अश्लील बातें करता है, अश्लील हरकत करता है। उसको गुस्सा आ जाता है। पूनम भारती गुस्सा करते विरोध करते हुए उसके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है। अब इस इजाफे को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, अपने पति को बताती है कि लगातार मेरा पीछा कर रहा है, आखिर करें तो हम क्या करें। दोनों पति पत्नी जाते हैं रायबरेली कोतवाली थाने में। वहां जाकर चंदन वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं और एफआईआर में छेड़छाड़, धमकाना, रास्ता टोकना, मारपीट करना और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जाता है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती, लेकिन उतना गंभीरता से नहीं लेती जितना कि पुलिस को मामले की गंभीरता से लेना चाहिए था। बताया जाता है कि वो जेल में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है, या तो उसे जमानत वहीं अंदर से थाने से हो जाती या फिर जेल जाता तो फिर 2-3 दिन बाद उसकी जमानत हो जाती है। लेकिन इस बात को अपने दिल पर इतना लगा लेता है कि वह कोशिश करता है कि अब जहां भी देखो वहां उसका पीछा करने की कोशिश करता है। इसी हिसाब से जब उसे शिक्षक सुनील कुमार को लगता है कि यहाँ पर उसके लिए रहना ठीक नहीं है तो लगभग 3 महीने पहले ही उसने यह इलाका जो मटिया का था उसे छोड़कर चला जाता है और अमेठी में ही एक
शिवरतनगंज थाना लगता है, उसी से 5 किलोमीटर दूर एक एरिया लगता है भवानी, एवं एक चौराहे के पास में एक सत्यव्रत अवस्थी उर्फ मुन्ना के मकान में किराए पर रहने लगते हैं। और चंदन वर्मा जब से एफआईआर हुई थी तब से बौखलाए रहता है और उसने 12 सितंबर 2024 को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लिखा था कि 5 लोगों को मारेंगे जल्द ही। इस तरह का स्टेटस लिखा यहाँ पर ही खतरा ही महसूस करती थी पूनम और उसका पति भी, लेकिन जो चंदन वर्मा होता है वह इसी तरह की फिराक में था कि कब उसको मौका मिले। और 3 अक्टूबर 2024 की शाम 6:50 के आसपास अमेठी जिले का थाना लगता है शिवरतनगंज और वहाँ का इलाका है भवानी चौराया। वहाँ पर जो एक मकान होता है जिसका नाम सत्यव्रत अवस्थी होता है, जिससे मकान में किराए पर रहते हैं सुनील कुमार, उस मकान का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और एक तरफ वह दरवाज़ा खटखटा रहा था। इसी बीच में दुर्गा भवानी शक्तिपीठ पर मेला लगा हुआ था। वहाँ पर मेले में आने जाने वाले लोग, आरती शुरू हो जाती है तो जो म्यूजिक बज रहा था उसका भी एक तरह का शोर था। जो चौराया था वहाँ पर लोगों का आना जाना और बाजार था तो उसका भी शोर था। इसी शोर शराबे का फायदा उठाकर दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा से जैसे ही खुलता है सामने शिक्षक सुनील कुमार खड़े हुए, साथ ही उनकी पत्नी, साथ ही उनकी बेटी और जो बड़ी बेटी है, चारों एक ही साथ आंगन में थे। इसी बीच में चंदन अपनी पिस्टल निकालता है। उसके बाद उसके बताए जाते हैं कि 2 मैगनीज थे और दोनों ही मैगनीज उसकी फुल थी, लोड थी और वो देखते ही देखते बिना देखे यानी कि गोलियां चला रहा था। अंधाधुंध सामने शिक्षक को 3 गोली लगती हैं, उनकी पत्नी जो होती है पूनम बहादुर को 2 गोलियां लगती हैं, एक बेटी जो छोटी है उसको भी गोली लग जाती है। तीनों की घटना स्थल पर मौत हो जाती है। छोटी शायद बड़ी बेटी शायद अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, वो सीढ़ी की तरफ भागने की कोशिश करती है तो उसको भी गोली मार दी जाती है और गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। इधर लोग समझ नहीं पा रहे थे आखिरकार गोलियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। कुछ लोग समझ रहे थे कि जहाँ आरती चल रही है शायद वहीं पर आतिशबाजी हो रही है, लेकिन लोगों ने जब आसमान की तरफ देखा तो उधर से कुछ भी ऐसा नहीं था। तब लोगों को लगता है कि शायद है जहां मास्टर जी रहते हैं, कि सुनील कुमार रहते हैं, उस घर की तरफ से आवाज़ आ रही है। लोग दौड़कर पहुंचते हैं तो इसी बीच में इस व्यक्ति ने, जिसका नाम चंदन वर्मा होता है, जब 10 राउंड गोलियां चलाई थी, 1 राउंड गोली उसने खुद पर भी चलाई थी लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाता है। दीवार फांद कर वहाँ से भाग जाता है या बुलेट मोटरसाइकिल सहायता से, वही बुलेट मोटरसाइकिल जिससे रंगबाजी करता था उसने वहीं अपने रिश्तेदार दोस्त बताए जाते हैं उनके वहाँ पर खड़ी कर दी थी। खड़ी करने के बाद उसे वापस लेता है, भाग जाता है। अमेठी से सीधा प्रयागराज की तरफ दौड़ता है और प्रयागराज से सीधा बस पकड़ता है नोएडा के लिए। अब पुलिस इस मामले की गंभीरता से लेते हैं क्योंकि मामला लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। टेलीविजन हो या कुछ भी हो, हर जगह इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, राहुल गांधी है, फिर सांसद चंद्रशेखर आजाद हो या पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हो, सभी अपने अपने तरीके से इस मामले में आवाज़ उठा रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि इस आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ेंगे और पीड़ित को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। और एसटीएफ नोएडा की यूनिट होती है, बुलाई जाती है। इसी बीच में व्यक्ति अभी यमुना एक्सप्रेस वे इसके टोल तक पहुंचा ही था कि पुलिस ने इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद पूछा जाता है कि वह बुलेट मोटरसाइकिल कहाँ है जिससे तुम आए थे, साथ ही वो पिस्टल कहाँ है जिससे तुमने गोलियां चलाई थी, वह मैगनीज कहाँ है जो तुमने पिस्टल में इस्तेमाल की थी। पुलिस इसे लेकर जाती है और मोहनगंज थाना क्षेत्र में उस जगह पर इसने बताया था कि मैं वहां पर गया था। तो पुलिस वाले लेकर जा रहे थे तो दरोगा मदन वर्मा होते हैं। मदन वर्मा की यह पिस्टल धोखे से निकालता है और निकालने के बाद पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो उसकी टांग में गोली लग जाती है, घुटने के नीचे गोली लगती है और एक गंभीर रूप से घायल होता है। इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है। इससे पूछा जाता है तो कहानी पुलिस के सामने जो बताता है वह कहता है कि लगभग 2 साल पहले वो इस महिला की यानी कि पूनम भारती के संपर्क में आया था, उससे बहुत गहरे रिश्ते हो जाते हैं। अब अचानक उससे दूर हो जाती है और जब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देती है तब उसे गुस्सा आता है और उसे गुस्से का बदला लेने के लिए उसने इस पूरे परिवार को खत्म कर दिया।